नमस्कार दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक ब्लाइंड लड़की को एक इनविजिबल लड़के से प्यार हो जाता है और ये दोनों इस मूवी में क्या क्या करते हैं। मूवी शुरू होती है। कुछ समय पहले लुइस एक जादूगर थी जिसे उसके असिस्टेंट से प्यार हो जाता है और वह प्रेग्नेंट होती है और जो एक अदृश्य बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि यह बच्चा रहस्यमयी था, इसलिए लेडी उसे बाहरी दुनिया से बचा कर रखती है। वह उसे चम्मच से खाने के लिए लिखना और बोलना सिखाती है। बड़ा होकर लड़का एक शाम माँ के जूते और कपड़े पहन लेता है। वह उसे बताती है उस जगह के बारे में जहाँ वह रहती थी, झील के किनारे एक झोपड़ी में। अब वह मानसिक वार्ड में रहती है। एक दिन लड़का खिड़की से बाहर एक लड़की को देखता है। वह उसके पड़ोस का ही घर था। लड़का समझता है कि अन्य लोग उसे नहीं देख सकते, पर वह लड़की उसे देख सकती है। शाम को लाल बालों वाली पियानो बजाती हुई लड़की से अगले दिन वह मिलने का फैसला करता है। अब हॉस्पिटल से निकलकर वह अपने पड़ोस में जाता है। तभी लड़की को किसी बॉय के होने का एहसास होता है। लड़के के बुलाने पर पता चलता है कि वह लड़की अंधी है। लड़की उस लड़के को उसके गंध से पहचानने लगती है। क्योंकि उस लड़के का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह मैडलिन के कोमल शरीर को छूना चाहता है और उसके साथ खेलना चाहता था और उसके साथ घूमना भी चाहता है। वापस आकर बेटा बताता है अपनी माँ से कि उसने एक दोस्त बनाया है, पर लुइस उदास थी और उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था और उसे मरने की चिंता सता रही थी और उसे फिक्र थी कि वह मर गई तो उसका बेटा इस क्रूर दुनिया से नहीं बचेगा। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं लड़का आईने में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, पर उसे नहीं दिखता है। यह एक ऐसा सवाल था जो लड़के को हमेशा पीड़ा देता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडलिन लड़के का हाथ और चेहरा छूकर सोचती है कि वह बहुत हैंडसम है। वहीं दूसरी तरफ लड़का सोचता है कि मैडलिन बहुत सुंदर है और उसकी स्किन कितनी मुलायम है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लुइस की हालत बिगड़ती जा रही है और वह अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रही है। फिर कुछ दिन बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों धीरे धीरे प्यार में लीन होते जाते हैं। एक दिन लड़की कहती है कि मैं कैसी दिखती हूँ, तुम मुझे बताओ। तब लड़का उसके आकर्षक लाल बालों का वर्णन करता है। उसके बाद लड़की लड़के के माँ से मिलने जाती है तो वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एक सर्जरी करानी होगी और इसके बाद वो देख सकेगी। अब लड़का सोचता है सर्जरी के बाद क्या मैडलिन उसे स्वीकार करेगी, क्योंकि वह तो इनविजिबल है। कुछ देर बाद मैडलिन चली जाती है और महीनों नहीं आती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि उसकी माँ भी मरने के कगार पर पहुंच गई है। अब वह सोचता है कि मैंने अपने प्यार को भी खो दिया है और अपनी माँ को भी। अब इसके बाद वह अपने पुराने घर में रहने चला जाता है, जो कि बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है। फिर जब वह घर के पास तालाब को देखता है तो अपने लवर को याद करने लगता है। कई साल बीत जाते हैं और नन्ही परी अब कली से फूल बन चुकी थी। वह लड़का भी वयस्क हो चुका था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की वापस आ गई है और लड़के को खोज रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मैडलिन सो रही है और लड़का उसके ब्रेस्ट को निहार रहा है, लेकिन लड़की उसकी उपस्थिति को भाप जाती है और उसे सामने आने को कहती है। पर लड़का कहता है तुम आंख पर पट्टी बांधो तभी सामने आऊंगा। अब मैडलिन तैयार हो जाती है और वह एक अदृश्य आदमी से आंखों पर पट्टी बांधकर इंटीमेट होती है और अपने साथी को देखे बिना मजे लेने लगती है। फिर मैडलिन बताती है कि उसकी याद कैसे वापस आई और कैसे उसने सर्जरी कराई और कैसे उसने पहली बार अपने को शीशे में देखा। लेकिन अगले पल मैडलिन को लगता है कि वह किसी और के साथ तो इंटीमेट नहीं हो गई। अब मैडलिन को शक होता है और वह बार बार लड़के को देखने की जिद करने लगती है, पर वह लड़का वहां से चला जाता है। अब लड़की चुपके से लड़के को चादर के पीछे छुपा देती है। अब लड़की चुपके से लड़के को देखती है जो कि चादर के पीछे छुपा था।
अब वो जाकर चादर हटा देती है और शॉक हो जाती है। फिर लड़का लड़की को इनविजिबल होकर टच करता है तो लड़की की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। फिर अगली सुबह लड़का लड़की को एक लेटर लिखता है कि वो उसे छोड़ दे। लड़की उसके बाद उसे हर जगह खोजती है पर वह नहीं मिलता है। फिर झील के पास पहुंचकर मैडलिन उसे बुलाती है तो वो झाड़ियों में छिप जाता है। फिर वह पानी में छलांग लगा देता है। लड़की भी पानी में कूदती है और उसे बचा लेती है। अब लड़का देखता है कि मैडलिन के आंखों में उसके लिए अभी भी प्यार है। फिर दोनों वापस घर आते हैं और साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। फिर इनको एक बेबी होता है जो कि सामान्य है, जो देख कर भी सकता है और इनविजिबल भी नहीं है। अब यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अगर मूवी की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।